नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों की लड़ाई आगे बढ़ चली है। आज रेल रोको कार्यक्रम है। दूसरी लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है। दरअसल किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस खड़ा होने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जगह जगह महापंचायत कर रही है, तो राजस्थान में 2 दिन के दौरे पे राहुल गांधी थे। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से इन पंचायतों में कांग्रेस की अंतर्कलह खुल करके आई और सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, उससे कांग्रेस में एक बार फिर यानी राजस्थान कांग्रेस में कलह साफ दिख रही है। पीलीबंगा में उनको बोलने नहीं दिया गया था और एक जगह पे उनको मंच से उतार दिया गया। वो अजमेर में किसान पंचायत हुई थी, रूपनगढ़ में। इसके बाद सचिन पायलट समर्थकों ने बहुत तेज रिएक्ट किया था। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी रिएक्ट किया। अब 19 फरवरी को कोटखावदा में यानी कि जयपुर में एक महापंचायत है जिसको कि वेद सोलंकी जो सचिन पायलट के खास विधायक हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो उसके संयोजक हैं। क्योंकि राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे में सचिन पायलट को भाव नहीं दिया गया और जहां कहीं बोलने का मौका दिया गया या मंच पे बिठाया गया, वो बहुत मजबूरी में खाट टूटी तो उसका मजाक भी उड़ाया गया। बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जैसे ऐसे लगा कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच का समीकरण कुछ गड़बड़ हुआ है। पहले जो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो दोनों के दोनों ये यंग लीडर्स राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए नाराज होकर के, और सचिन पायलट ने जो है जुलाई में पिछले साल बगावत कर दी थी। बगावत के बाद किसी तरीके से वो पार्टी के मेन फोल्ड में लौट तो आए, लेकिन अंदर की कड़वाहट नहीं गई। दरअसल सचिन पायलट की सोच ये है या उनके समर्थकों का मानना ये है कि जब कांग्रेस रसातल में चली गई थी राजस्थान में, तब सचिन पायलट ने जमीन पर उतर करके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संघर्ष किया था और पार्टी को सत्ता में ले आए। लेकिन जैसे ही पार्टी को सत्ता मिली, अशोक गहलोत ऊपर से थोपे गए। किस नाम पे? थिन मेजॉरिटी है। और भी बात है, यदि अंदर से जो आती है उसमें जो है मैनेजर मुख्यमंत्री चाहिए, जो सचिन पायलट उस खांचे में फिट नहीं बैठ रहे थे। या यूं कहें कि सचिन पायलट को रोकने के लिए ये सब कहा और किया जा रहा था। रुक तो गए, लेकिन अंदर जो है ज्वाला धधकती रही और अब वो जमीन पे दिखने लगी। सचिन पायलट के सामने भी बहुत सीमित विकल्प है और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि अशोक गहलोत एक बार सरकार बचा चुके हैं, जादूगर माने जाते हैं, इसलिए फिलहाल उनका जादू चल रहा है। ये बात सही है, लेकिन सचिन पायलट के समर्थक हैं वो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके नेता की बेइज्जती की जा रही है। लिहाजा जो अब ये 19 फरवरी कल जो महापंचायत कोटखावदा में होने जा रही है, उसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनको भी भेजा गया है निमंत्रण और अशोक गहलोत को भी भेजा गया है। लेकिन पिछले जो 2 इनकी महापंचायतें हुई थी, चाहे दौसा वाली और चाहे भरतपुर की बयाना वाली, उसमें जो है बुलाया गया था इन लोगों को, लेकिन वो आए नहीं थे। तो अब इसमें भी वो आएंगे। अशोक गहलोत से टाइम मांगा गया था, पता नहीं उन्होंने टाइम दिया या नहीं दिया, और गोविंद सिंह भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये जो पंचायत होने जा रही है वो राहुल के वापस लौटने के बाद पंचायत होने जा रही है। पंचायत नहीं, महापंचायत होगी और सचिन पायलट इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। विरोधियों को बताएंगे कि अभी भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से उनके पैर नहीं उखड़े हैं, सत्ता से पैर उखड़ गए होंगे। कोई बात नहीं, राजनीति में ये सब चलता है। तो आगे के लिए वो अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं। किसी भी क्षण कभी भी वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। जिस तरीके से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी प्रदेश में कि समस्याओं को हल करने के लिए, दोनों ग्रुपों के मतभेद को दूर करने के लिए, वो कमेटी कारगर नहीं हुई। उसकी कमेटी के एक सदस्य अहमद पटेल का निधन हो गया, अजय माकन ने मंच से उतारा था, लिहाजा कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।